ठीक है जी, लेट अस स्टार्ट। एक्सरसाइज 0 में डाउट बताइए। फ्लक्स इन फैराडे लॉ, पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ हाँ राहुल, तेरे को रिकॉर्डिंग दे देंगे, कोई नहीं। एंड तक रहना क्लास के, जो एंड तक रहेगा उसको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 1, 2, टू में सर माइनस और प्लस का कैसे पता लगेगा? यार यू आर राइट अर्षित। इसमें ना एक्चुअली हमें बाय डिफॉल्ट जो है वो एरिया वेक्टर, मतलब एक्स वाई प्लेन में ना, तो एरिया वेक्टर में बाय डिफॉल्ट वाला जेड वेक्टर की तरफ लेना पड़ेगा, मतलब जेड एक्सिस की तरफ लेना पड़ेगा। तो जो भी आंसर उससे आएगा तो वो आंसर बनेगा इसका, चाहे माइनस है चाहे प्लस है। वैसे तो दीज काइंड ऑफ एम्बिगुअस क्वेश्चंस आते नहीं है, ठीक है, कि माइनस प्लस दे दिया और बिना हमें एरिया वेक्टर के डायरेक्शन, क्योंकि ओपन सरफेसेस का एरिया वेक्टर डिफाइंड नहीं होता डायरेक्शन, है ना। वो किसी भी साइड हो सकती है, प्लस जेड भी हो सकती है, माइनस जेड भी हो सकती है, बोथ आर करेक्ट एक्चुअली। बट इन केस ऐसे क्वेश्चन में आप लोग फंसते हो, ऐसा आ जाता है बाय एनी चांस, बाय 0.1% चांस है, तो उस केस में बाय डिफॉल्ट वाली केसेस ले लिया करो, ठीक है। तो प्लस जेड विल बी डिफॉल्ट डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड है। A solenoid okay मानविंदर, a solenoid has a cross sectional area। हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, कंसिस्ट ऑफ, देखो इसमें क्या क्या दे रखा है पहले तो वो नोट कर लेते हैं। हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट मीटर, पर मीटर दे रखे हैं, स्मॉल एन दे रखा है, एंड करंट हमें दे रखा है, ठीक है। उसके बाद a 10 turn coil is wrapped around it tightly, राइट। टाइटली मतलब यहाँ पे टाइटली लिखने का सेंस सिर्फ इतना है कि जो बाहर 10 टर्न का कॉइल लपेटा है उसका भी एरिया सेम ही होगा, ठीक है। अराउंड द सर्कमफरेंस ऑफ अ सोलेनोइड, the ends of the coil are connected to a 1.5 ohm resistance. Suddenly the switch is opened and the current, पहले जो था करंट 0.4, वो ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा। इसने बोल भी दिया डाइज टू जीरो इन 0.05 seconds. Find the average current in the coil. तो टेल मी द फॉर्मूला करंट का एवरेज। यहाँ पे एवरेज करंट है तो एवरेज ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस कर देंगे हम। तो एवरेज ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है फिर भी? फॉर्मूला ऑफ एवरेज ईएमएफ minus n into delta flux upon delta t. माइनस एन इंटू डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, राइट। माइनस जस्ट सिग्निफाइज द डायरेक्शन, तो हम मैग्नीट्यूड लेंगे, तो मैग्नीट्यूड ले लो इसका, ठीक है। तो ईएमएफ क्या होगा एन, हमें हम एन यहाँ पे कौन सा लेंगे, ये ईएमएफ देखो इसमें क्या होता है, दो तरह के केसेस होते हैं बच्चों। क्या है, ये एन किसका नंबर ऑफ टर्न्स है जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, ठीक है। ये एन उसके नंबर ऑफ टर्न्स है, राइट। तो इस केस में वो क्या होगा 10, क्या होगा इस केस में वो 10 होगा। और डेल्टा फाइव हमने किसका लेना है, जिसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रही है, तो यहाँ पे डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू ऑब्वियसली हमें दे रखी है 0.05, एंड डेल्टा फाइव इज फाइनल फ्लक्स इज ऑब्वियसली जीरो क्योंकि करंट जीरो हो गया है। इनिशियल फ्लक्स इज हाउ मच, इनिशियल फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे, फाइव फाइनल इज जीरो एंड फाइव इनिशियल will be how much, tell me?
करण? mu naught into ni. That is the formula of Magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड, और फ्लक्स इज बी ए cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर cos थीटा तो हम जीरो, मतलब cos 0 is 1, वो तो हो जाएगा। तो b इंटू ए, b हम किसका ले रहे हैं? सोलेनोइड का, तो b की जगह हम यूज करेंगे म्यू नॉट एन आई। क्या यूज करेंगे? म्यू नॉट एन आई। हमारे पास म्यू नॉट की ऑब्वियसली वैल्यू होती है, एंड स्मॉल एन की हमें वैल्यू दे रखी है 400 टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड आई की हमें वैल्यू दे रखी है इनटू एरिया। इनटू एरिया हमें दे रखा है 6 इंटू 0, ये 10⁻⁻⁴। तो वी हैव ऑल दी वेरिएबल्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? हो जाएगा? just put the values now, right? We have everything. 4 5 सर जो फिफ्थ क्वेश्चन है ना उसका 6 आंसर आ रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में 6 आंसर आ रहा है। 6 आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आयुष, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ही है। रेडियस दिया होगा कॉइल का कि वायर का रेडियस है? कौन सा वाला? 2 दे रखे हैं इसमें। जो ऊपर वाला रेडियस 1 mm जस्ट इनसाइड द बॉडी। हार्ड पेसिंग डिवाइस consists of a coil of 50 turns and radius। कॉइल का ही है सर वायर का नहीं है? लगता तो नहीं, वर्डिंग से तो नहीं लग रहा। नहीं नहीं, कॉइल का ही है। किसने कर लिया ये कॉइल का रेडियस मान के किया? किसका आंसर आ गया इसका? फोर्थ का? Who has done question number 4? क्वेश्चन नंबर 4। अरे होमवर्क कौन कौन करके आया है? एक बार जरा बताओ मुझे, हैंड रेस करो, कौन कौन होमवर्क करके आया है? तो तुम लोगों का फोर्थ हुआ नहीं क्या? इतने तो करके आए हैं। कॉइल का ही रेडियस है वो, ओके। हाँ ठीक है, कॉइल का रेडियस ही करके करना अर्षित इसको, ठीक है? वायर नहीं है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 5, हमारा आंसर 6 आ रहा है। आंसर में गड़बड़ मुझे लगता तो नहीं है ऐसा कुछ। एवरीवन लोअर योर हैंड्स। द कॉइल, द एरिया ऑफ अ सर्कुलर कॉइल हमें दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, कॉइल इज केप्ट नॉर्मल टू द फील्ड, मतलब थीटा 0 ले लेंगे, फील्ड दे रखी है हमें, रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री, एवरेज ईएमएफ। हाँ जैस्मिन, जैस्मिन पूछ रही थी। हाँ जी सर। हाँ जैस्मिन, क्या किया तुमने इसमें बताओ? इसमें मैंने ईएमएफ वाला फॉर्मूला लगाया d∅/dt nb into a, फिर उसकी cos थीटा। नंबर ऑफ टर्न्स इज 2000, phi is ba into cos 0 minus cos 180 divided by time। 0.1। ठीक है, तो आई हैव नंबर ऑफ टर्न्स, आई हैव एरिया, आई हैव मैग्नेटिक फील्ड, एंड आई हैव टाइम। आंसर बच्चों इसका सही आ रहा है? आंसर पीछे क्या दिया हुआ इसका? 12। 12 आ रहा है। डी अर्षित आ रहा है? आ रहा है आंसर तो 2000
into magnetic field is 0.3 into area is 10 into 10 raised to power minus 4 into 2 divided by time is 0.1. तो 12 ही आएगा, 2 3 और 2, राइट जैस्मिन? 1 to 2 क्यों किया? cos 0 and minus cos 180. What is cos 180? 0 ले लिया क्या? नहीं, मैंने सिर्फ 1 किया था। मतलब लिखा तो cos 180 minus 0 ही है, cos 180 गलती से minus cos ओके। 0, cos 180 minus 0 नहीं। हाँ जी, वही cos 180 minus cos हाँ, तो 0, it should लेकिन be उसे लिखा 1 था। ओके सर। next question number 6. 6 हो गया 6th सब? का 5th पार्ट। 6th का 5th पार्ट। फाई हमें दे रखा है, फाइंड दी हीट प्रोड्यूस्ड। ओके, हमें हीट बाकी पहले 4 पार्ट हो गए सबके? हाँ जी सर। ठीक है, हमें फाई दे रखा है, फाई इज 0.2 टी स्क्वायर प्लस 0.4 टी प्लस 0.6। हमें फाइंड करना है हीट प्रोड्यूस्ड। हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला v स्क्वायर बाय आर टी होता है, राइट? हाँ जी। ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ डी एच इज इक्वल टू, v ले लो या e ले लो, हम सिंपल e यूज कर रहे हैं शुरू से, तो e ले लेते हैं, e स्क्वायर बाय आर इंटू डी टी। ठीक है, तो पहले ये निकालेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। और e की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे? e इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी विच इज 0.4 t प्लस 0.4 मैग्नीट्यूड है उसका। ठीक है, नाउ डी एच की वैल्यू हो जाएगी, इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 1 बाई आर, जो भी वैल्यू दे रखी है 0.4 e स्क्वायर 0.4 t प्लस 0.4 t स्क्वायर डी टी। 0.4 तो कॉमन ही आ जाएगा बाहर, 0.4 का स्क्वायर अपॉन 0.4 टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 डी टी। दिस इज डी एच। उसके बाद अगर h निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम, कितने सेकंड में पूछा उसने? 0 to 5 seconds। ठीक है, तो पुट डाउन द लिमिट्स 0 से लेके 5 तक। क्लियर? यस सर। राइट। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, देखो या तो तुम लोगों के क्वेश्चंस ये हो गए, मतलब आसान लगे तुम लोगों को, अच्छी बात है, या तो फिर कोई झोल है, या तो ज्यादा ही समझ में आ गया या कुछ नहीं समझ में आया। क्या सीन है? हो गए? अच्छा, सर 9th डाउट है। 9th डाउट है। ओके, 9th क्या है? A wire is in the form of circular loop of radius lies in the plane normal to the magnetic field। ठीक है, the wire is pulled to take, इसमें देखो, इसमें क्या करना है, पहले सर्कुलर शेप है वायर की, ठीक है, बाद में वो स्क्वायर बन गई। तो पहले वायर सर्कुलर थी, कुछ मैग्नेटिक फील्ड में थी, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था। अब इसी वायर को रीफॉर्म
किस शेप में कर दिया? स्क्वायर में कर दिया। क्या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया? क्या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया? नहीं यस सर, आया। आएगा। मैग्नेटिक फील्ड में, फ्लक्स नहीं पूछ रहा हूं मैं, फील्ड पूछ ओके रहा हूँ। ओके, हाँ नहीं नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं आएगा, थीटा में चेंज नहीं आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा। फ्लक्स में क्यों चेंज आएगा? क्योंकि फ्लक्स जो क्योंकि होता है एरिया दैट में इज, चेंज है। हाँ क्योंकि एरिया में चेंज आएगा। अब एरिया कैसे निकालेंगे? हमें इस वायर की क्या दे रखा है? सर्कमफ्रेंस, रेडियस दिया है, सर्कमफ्रेंस से हम लेंथ निकाल लेंगे। हाँ बिल्कुल, हमें यहाँ पे रेडियस दे रखा है इसका 10 सेंटीमीटर, जिससे उसकी लेंथ आ जाएगी। तो लेंथ इज 2 पाई, इसको रेडियस को मैं मान रहा हूँ, मान लो r दिए हुए हैं, यहाँ से लेंथ आ गई। अब यहाँ पे ये पूरी की पूरी लेंथ, उसी लेंथ से इसका स्क्वायर बना दिया, जिसकी हर साइड कितनी होगी? l/4। तो इसका जो नया एरिया होगा A2, A1 तो कितना होगा? पाई r स्क्वायर, और A2 कितना होगा? इसका साइड स्क्वायर होता है, साइड क्या है? l/4 का स्क्वायर हो जाएगा, और लेंथ की वैल्यू हमें डालनी पड़ेगी 2 पाई r 1/4 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो तुम्हें phi 1 निकालना है यूजिंग A1, phi 2 निकालना है यूजिंग A2। मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, थीटा हमें 0 लेना है, टाइम हमें दे रखा है कितना टाइम लगा एरिया चेंज करने में, हमारे पास ईएमएफ आ जाएगी, एवरेज ईएमएफ। ठीक है, ठीक है। चलो जी, पार्ट बी में बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, टू, अर्शित 2 का फर्स्ट पार्ट। 2 का फर्स्ट पार्ट। अर्शित क्या बोल रहे हैं? सर 1 का थर्ड पार्ट। फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ये जो थर्ड पार्ट है इसमें ये जो लूप है ये वाला, ये बाहर निकल रहा है, हाँ कि ना? यस सर। अगर बाहर निकलेगा तो इसमें से फ्लक्स इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? में सर डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। कौन सी डायरेक्शन में थी फ्लक्स इसकी? आई मीन मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर। इनटू द पेपर। तो लेंजेस लॉ क्या कहता है कि जो हो रहा है उसको अपोज करना है। अपोज करना है। तो फ्लक्स अगर डिक्रीज हो रही है तो उसको डिक्रीज नहीं होने देना। नहीं होने देना। तो वो कैसे होगा? अगर उसी डायरेक्शन में और फ्लक्स भेजेंगे, हाँ कि ना? यस सर। तो मुझे कौन सी डायरेक्शन में फ्लक्स और भेजनी है? अच्छा ठीक है सर, मैंने उल्टी डायरेक्शन में फ्लक्स भेज दी थी। हाँ, हमें उसी डायरेक्शन में फ्लक्स और भेजनी है क्योंकि डिक्रीज हो रही है। तो अगर उसी डायरेक्शन में भेजनी है तो करंट की डायरेक्शन ही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा बोला जैस्मीन? ए पार्ट। A part. A closed loop is held stationary in the magnetic field between the north and the south. Can we hope to generate current in the loop? नहीं, स्टेशनरी है, नहीं नहीं आएगा ना। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन बिना श्रम के कुछ नहीं मिलता। उसको स्टेशनरी पकड़ के बैठे रहोगे कुछ नहीं होगा। We have to move that area, that coil, so that कुछ ना कुछ चेंज हो, B, A या थीटा, तभी जनरेट होगा, राइट? पार्ट Okay, sir. सी, कृतिका एंड अक्षत, पार्ट सी क्या कह रहा है? पार्ट सी, rectangular loop and a circular loop are moving out of the uniform. अच्छा ठीक है। who will explain this part C? ये पूछ रहा है किसमें ईएमएफ जो है वो कांस्टेंट रेट से जनरेट होगी और किसमें कांस्टेंट नहीं होगी।
कौन एक्सप्लेन करेगा? अच्छा गर्व एक्सप्लेन करेगा, चल है, विल यू ट्राई? क्या है करना गर्व, सर? ट्राई करेगा? क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट, थ्योरी कर ली ना इसकी, देखा है लेक्चर? थ्योरी लेक्चर नहीं देखा सर, मेरे को समझा दिया था किसने? प्राची ने। प्राची ने समझा दिया था, क्या बात है प्राची। चलो देखते हैं कितना फिर प्राची ने समझाया और कितना तेरे को समझ में आया, चल बता। सी पार्ट सर? हाँ सी पार्ट। प्राची, नमन कह रहा है साइंटिस्ट प्राची। बिल्कुल सही कह रहा है वो। सब सोच के रखो, किसी से पूछूंगा। अर्षित तुझसे पूछ सकता हूँ? या नाबा पार्टी में से? नहीं? अच्छा चलो अर्षित। सर मैंने तो बस ये लगाया कि मतलब सर्कल का मतलब कांस्टेंट होगा ईएमएफ। क्यों होगा? वही तो पूछ बताना है। वैसे आंसर गलत है, सर्कल का ईएमएफ कांस्टेंट नहीं होगा। सर फिर तो रीजन भी गलत ही होगा। देखो चलो अब देखते हैं इसको। चलो एनीवन वांट्स टू एक्सप्लेन दिस? हरदात, हरदात, यस अनम्यूट। सर जो रेक्टेंगल का एरिया है उसका जो रेट ऑफ डिक्रीज होगा, इफेक्टिव एरिया, उसका रेट ऑफ डिक्रीज वो होगा, क्या कहते हैं, लीनियर। क्या होगा? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एरिया? सर वो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एरिया मतलब कंसिस्टेंट होगा। यस यू आर एक्चुअली करेक्ट, गुड। जो रेक्टेंगल का एरिया है वो एक कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है। ध्यान से देखेंगे, मान लो एक सेकंड में, एक सेकंड में ये 1 सेंटीमीटर राइट को मूव कर जाता है। मान लो एक हाइपोथेटिकल फिगर ले लेते हैं, सिचुएशन ले लेते हैं। 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर ये राइट को मूव करता है, ठीक है? तो 1 सेंटीमीटर में एरिया ये उड़ा, इतना कम हो गया। अगले 1 सेंटीमीटर में नहीं, अगले 1 सेकंड में नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर उड़ेगा, जो कि ये होगा। एंड ऑब्वियसली दीज टू एरियाज आर सेम, ये भी ए है, ये भी ए है। तो dA by dt इज कांस्टेंट। b तो है ही कांस्टेंट, उसको तो दोनों केसेस में कांस्टेंट ही है, ठीक है? लेकिन सर्कल के केस में ऐसा नहीं है। पहले सेकंड में कितना एरिया उड़ेगा? 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, इतना एरिया जाएगा। अगले 1 सेकंड में ये एरिया जाएगा, चाहे ये 1 सेंटीमीटर है दोनों। बट ये जो दूसरा लाल रंग में बना देता हूं इसको, ये लाल रंग वाला एरिया क्या ब्लैक कलर वाले एरिया से ज्यादा है कि नहीं है? अरे हाँ कि ना? अरे यस नो? हाँ जी सर। Yes, sir. तो इसलिए यहाँ पे dA by dt जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट, कांस्टेंट है कि नहीं नहीं है? है, नहीं है, तो कांस्टेंट नहीं है। तो इसलिए dA by dt is not constant, therefore the EMF generated will not be constant। ठीक है? ठीक है सर। ठीक, राइट। आस्था का भी सही था, बिल्कुल। आस्था एंड हरदात ने दोनों ने आंसर सही दिया था। आई थिंक कृतिका ने भी शायद। किस किस ने यही मेथड किया? ऐसे ही सोचा था? बिल्कुल सच्चाई से बताओ। हरदात ने, आस्था ने, आयुष ने। गुड है, चलो ठीक है जी। नेक्स्ट बोलेंगे। डी पार्ट हो गया इसका?
डी पार्ट डन? ओके डन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये इसका जो डी पार्ट है ना बोर्ड में आया हुआ है सीबीएसई में, सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, नो डाउट? मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा तुम लोग को इतने अच्छे से समझ में आ गया टॉपिक ये, या बिल्कुल ही उड़ गया। क्वेश्चन नंबर 4, 3 का डी है। अच्छा, 3 के डी पार्ट में कृतिका, इस वायर के कारण व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड है कृतिका? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग। सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो प्लेन बनेगा वो ऐसा बनेगा, है ना? ऐसे होगा। यस सर। और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा। तो क्या क्या एनी ऑफ दीज लाइंस इज क्रॉसिंग दिस ब्लैक कलर्ड लूप जो क्वेश्चन में गिवन है? क्या उसको No, कट करेगी sir. कोई लाइन? यस सर, एक उसके साथ में तो होगी। अरे कट करेगी, उसको क्रॉस करेगी कोई, उसके बीच में से कोई फील्ड निकलेगा? क्या नो मतलब? सर। उसके बीच में से कोई फील्ड नहीं निकलेगा, उसके पैरेलल है सारे। हाँ के ना प्राची? मतलब कट सारे के के, इन द सेंस क्या बोल रहे हो? उसके मैं ये ऊपर भी बोल, तो एक आएगा ना, मतलब अरे उसकी जगह पे भी तो होना चाहिए। अरे उसकी जगह पे होगा, क्या उसको क्रॉस करेगा वो? नहीं नहीं नहीं। नहीं करेगा ना। तो किसी भी एक पॉइंट पे एंगल ले ले बी, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा इतना है, देखो फ्लक्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स प्राची? किसी एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं? क्या इसमें से कोई एक भी लाइन पास होगी? नहीं। तो फ्लक्स इज जीरो। यस तो सर। फ्लक्स विल नॉट चेंज, पहले भी जीरो थी, बाद में भी जीरो है। करंट बढ़ाते रहो, कम करते रहो, कुछ भी करते रहो, फ्लक्स विल रिमेन सेम। जीरो। जीरो इट जीरो इज नॉट नील। चेंजिंग। तो अगर फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रही तो क्या इंडक्शन होगी कोई करंट की, ईएमएफ की? सर नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक। सिक्स, 7, डन। चलो बहुत ही बढ़िया है। आज मुझे एक्सपेक्टेड ये था कि तुम लोगों को डाउट्स जो हैं वो ज्यादा होंगे, बट यू गाइस डिड वेल, दैट्स गुड। ठीक है, चलो अच्छी बात है, तुम लोग दिमाग लगाने लग गए, एफर्ट मारने लग गए क्वेश्चंस पे, तो ताकि खुद करो क्वेश्चंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चन खुद करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो चलो बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। इसका बच्चों होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 1, ठीक है? बाई चांस मैं भूल जाऊं ग्रुप पे डालना, तो पार्ट ए एंड बी एक्सरसाइज 1 इज योर होमवर्क।